मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी युवराज ब्यूरो चीफ के साथ आज हम लोग रुड़की के महत्वपूर्ण एक मुद्दे पर आए हैं जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि रुड़की में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव को लेकर सरगर्मियां बाजारों में बहुत तेज है। लगातार सभी जो पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और जो जिन्होंने नामांकन किया है, जिन्होंने आज चिन्ह भी मिल चुका है, चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में आज रुड़की व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे अरविंद कश्यप जी मौजूद हैं, व्यापारी नेता युवा नेता कमल चावला जी मौजूद है, और गुलाटी जी जो कि कोषाध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं, और कमल चावला जी महामंत्री पे और अध्यक्ष जी अरविंद कश्यप जी अध्यक्ष पद पर दोबारा से लड़ रहे हैं। 2013 में आप उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े और जीते। 2016 में फिर आप चुनाव लड़े और जीते। 5 साल के बाद अब प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष नवीन द्वारा यह चुनाव कराया जा रहा है। कुछ इकाइयां रह गई थी, जिन इकाइयों में चुनाव होना था उनमें से रुड़की शिक्षा नगरी रह गई थी। अब रुड़की में चुनाव है। चुनाव को लेकर बाजार पूरे सज चुके हैं। हर तरीके से व्यापार मंडल जुझारू होकर पीठ को अपनी मजबूत करते हुए उन्हें प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं। हमारे साथ में अरविंद कश्यप जी मौजूद है। अरविंद जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं दैनिक रुड़की का आभार व्यक्त करता हूं और मैं कहना चाहूँगा कि व्यापार मंडल का चुनाव जब 2016 में हुआ था तब हम अध्यक्ष बने थे। हमारे साथ महामंत्री सौरभ थे और कोषाध्यक्ष गुलाटी जी थे। तो वो हमारी जो 3 साल का कार्यकाल था बहुत अच्छा चलता रहा। उसमें सभी हमने जो भी व्यापारी की किसी की कोई दिक्कत थी तो हमने उसे दूर करी, चाहे वो आपस में उनका कोई झगड़ा हो या कुछ भी हो। जैसे जीएसटी का था, जीएसटी की भी हमने कई बार मीटिंग करी और इसमें जो जो हमें सहूलियत मिलती रही जीएसटी या केंद्र सरकार के द्वारा, वो हम अपने व्यापारियों को बताते रहे। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो जैसे नगर में कोई शौचालय वगैरह बहुत टूटे हुए थे रुड़की में, वो हमने सही कराए। उसमें 10-12 शौचालय तो हमने बिल्कुल ठीक करा दिए, वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। और एक और जैसे आपस में कोई दो व्यापारी हैं, किसी का लेन देन पे झगड़ा होता था तो वो भी हम प्यार से बैठ के उनको निपटाते थे। क्योंकि मेरी आदत रही है कि कभी भी आपस में कोई किसी व्यापारी का मन मुटाव ना हो। हमने यही चाहा है कि दो भाई जब व्यापार आपस में जिन्होंने रहना है हमेशा के लिए, तो उनका बैठ के बहुत अच्छी तरह उनका सुलह कराई। देखिए, आपके 5 साल के कार्यकाल में वाणिज्य कर विभाग हो, व्यापारियों की समस्या हो, कुछ ऐसा एक आपने जो किया हो कि आपको फिर दोबारा से व्यापारी चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? अब आप ऐसा क्या किया आपने 5 साल में? देखिए, अभी तो 3 साल का हमारे कार्यकाल था और 1 साल में इसमें कोविड में निकल गया है। मगर जब जब भी व्यापारियों को हमारी ज़रूरत हुई, हमने एकदम किसी ने भी आवाज़ मारी, मैं वहाँ पर एकदम पहुँचा हूँ। और जैसे इसकी व्यापार ये वाणिज्य कर का है या कोई भी मैटर रहा हो, इनकम टैक्स का रहा हो या पुलिस प्रशासन का रहा हो, कहीं पे भी हमने बिल्कुल इकट्ठे होकर काम करा और कभी ये नहीं करा कि हम गलत काम के लिए हम उनके साथ गए। हमारी छवि एक व्यापार मंडल की ऐसी रही जिसमें हमने बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम किया और आगे भी हमारा यही है कि हम किसी गलत काम के लिए किसी के साथ नहीं रहने के, और जो भी हमारा काम होगा बिल्कुल निष्पक्ष होगा। नहीं, इस बार कहीं ना कहीं अरविंद कश्यप की जो शाख है वो बच पाएगी या नहीं? ये तो व्यापारियों पर निर्भर है क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी इस बार अधिकतर चुनाव में आ रही है। उन्होंने अध्यक्ष पद पर नामांकन किया है आपके सामने। क्या किस तरह से आप उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे व्यापारियों को, और वो आपको वोट दें? व्यापारियों का तो देखो एक बहुत बड़ा एक परिवार ही होता है और इसमें कहीं ना कोई कमी रहती है। ये तो देख लो, कोई भी बड़ा परिवार होगा तो एक दो तो नाराज होते ही हैं। और ये मेरा मानना है कि हम जितने भी व्यापारी हैं, मैं 4-5 दिन से रोज लगातार मिल रहा हूँ। रूठों को मनाने में अरविंद कश्यप लग चुके हैं। चुनाव की तैयारी पूरी बिगुल फूक चुका है। चलिए, इसी बीच में हम युवा प्रत्याशी हैं महामंत्री के पद पर, व्यापार मंडल से चुनाव जो लड़ रहे हैं, कमल चावला जी, उनसे बात करते हैं। कमल जी, आपका हमारे दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। जी, दैनिक रूरकी का धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया में जो मेन रोल है वो सारे आप अदा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। कमल जी, आपका जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य है क्या है? आप भी पिछले 15-20 साल से व्यापार में अपनी प्राथमिकता निभा रहे हैं, व्यापारी हैं, आप भी रुड़की से युवा हैं, युवाओं के साथ लगातार आप हमेशा खड़े रहते हैं। किस तरीके से अगर आप चुनाव जीतते, क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति शुरू से ही और ये रही है कि व्यापारियों के सपोर्ट में खड़ा हुआ जाए, क्योंकि व्यापारी जो होता है ना, बड़ा ही दुखी है व्यापारी शहर का। किसी ना किसी कारण से, कोई ना कोई कारण विचारों के साथ लगा ही रहता है व्यापारियों के साथ। मैंने देखा कभी भी
कुछ भी हो जाता है, नगर निगम ठाके रसीद काटनी शुरू कर देता है, प्रशासन कहीं चालान करने शुरू कर देता है। किसी तरीके से व्यापारी इतना परेशान है कि इनकी समस्या के लिए ही, और मैं खुद परेशान हूँ। 5 साल का 5 या 4 साल का जितना भी इनका अरविंद कश्यप का कार्यकाल रहा हो, अध्यक्ष पद पर रहे, अतिक्रमण रुड़की की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे मेन बाजार हो, अनाज मंडी हो, सिविल लाइन हो, या फिर कोई भी मेन बाजार का मच्छी महल रामपुर रोड हो, अतिक्रमण की रुड़की में सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक कोई भी व्यापारी जो भी पद पर रहा है, अध्यक्ष पद पर रहा है, कोई सी पद पर रहा है, उसने ठोस कदम उठाते हुए व्यापारी से अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया। क्या आप जीतने के बाद इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं लाएंगे? ये सारा अतिक्रमण तो व्यापारियों की सपोर्ट से ही हो सकता है, क्योंकि जब व्यापारी अपनी समस्या खुद सुलझाने लगेगा ना, तो अतिक्रमण की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर आगे प्रशासन को, शासन को, सबको कहा जाएगा कि भाई इस तरीके से चलो जिस तरह व्यापारी की सपोर्ट हो। नहीं, अक्सर प्रशासन अगर अतिक्रमण को लेकर कार्य शुरू करता है तो व्यापारी ही विरोध करते हैं और वही अध्यक्ष सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नहीं, व्यापारियों की तो ये समस्या है ही, क्योंकि अतिक्रमण या कोई भी जाम की समस्या होती है तो वाहन से होती है। वाहन को उन तंग गलियों में जाने के लिए शासन से या प्रशासन से कहा जाएगा कि भाई वाहन अंदर ना जाए। आपका चुनाव निशान क्या है और 7 फरवरी को आपकी क्या क्या तैयारी है? मेरा पतंग का निशान है, जो कि मेरा बिजनेस भी है पतंग से ही, और मेरी पहचान भी अपनी चावला ट्रेडर्स की दुकान से ही है। मैं चाहूँगा कि व्यापारी मुझे सपोर्ट करें। चलिए, ये थे कमल चावला, युवा शक्ति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अजय गुलाटी जी हमारे साथ मौजूद, जो कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक रुड़की में। दैनिक रुड़की का धन्यवाद। और मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ। जो भी हमारे अध्यक्ष साहब का अभी पिछला कार्यकाल रहा था तो बहुत अच्छा रहा है और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जीत के आ रहे हैं। और आगे जैसे भी अध्यक्ष साहब और महामंत्री जी का आदेश होगा, हम इनके साथ साथ हैं। नहीं, आपने अभी कहा है हम जीत के आ रहे हैं, किस लक्ष्य से आप कह रहे हैं कि आप जीत के आ रहे हैं? क्योंकि हमारे अध्यक्ष साहब जी का 3 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा है। उसमें कोई भी इनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा हुआ। आप देखो, किसी भी तरीके का कोई नहीं है। वो ठीक है, छुट मुट तो थोड़ी बातें तो चलती रहती है, व्यापारी हैं, हम भी लड़ते रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में सारी बातें होती हैं। 7 तारीख को लेकर क्या तैयारी है? आपका चुनाव निशान क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह जो है पतंग है। भैया का, अध्यक्ष साहब का भी पतंग है, महामंत्री का भी पतंग है, और हमारा भी पूरे ग्रुप का जो है पतंग ही है। और हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे, व्यापारियों की समस्याओं के लिए खड़े हुए हैं और आगे सुलझाने का प्रयास। व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए तीनों पदाधिकारी मौजूद हैं और अपने चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। लगातार व्यापारी से संपर्क कर रहे हैं। रूठों को मनाने में अरविंद कश्यप लगे हुए हैं। देखते हैं अरविंद कश्यप कितना कामयाब हो पाते हैं, नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं दैनिक रुड़की से ब्यूरो चीफ युवराज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खबरों को लाइक करते रहें। इसी तरह की हम खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर दैनिक रुड़की लगातार आपके साथ जुड़ा है।